हेलो फ्रेंड्स, आज चैप्टर दूसरा पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे बेसिक कंप्यूटर, बेसिक ऑपरेशंस, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट फंक्शंस, स्टोरेज यूनिट एंड फंक्शंस, टाइप स्टोरेज एंड यूज्ड कंप्यूटर सिस्टम। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ELU, कंट्रोल यूनिट CU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, कंप्यूटर एज ए सिस्टम, तो ये इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब द 5 बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। सामान्य एक कंप्यूटर में सामान्य तरह 5 बेसिक ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, पहला होता है इनपुटिंग, मतलब इनपुट होता है। इनपुटिंग क्या होता है? और द प्रोसेस ऑफ entering data and instructions into the computer system। जब the process of entering data and instruction into computer system, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को एंटर करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? इनपुटिंग कहते हैं। ठीक है, हमने डाटा को एंटर कर दिया और इंस्ट्रक्शन दे दी। अब उसके बाद क्या होगा? अब उसके बाद होगा सेविंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम readily available for initial and additional processing whenever required। और डाटा क्या सेव हो जाएगा। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन टू जो क्या करेगा, जब हम इंस्ट्रक्शन देंगे इसे पढ़ने के लिए, तो ये क्या करेगा? हमारे लिए आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जब प्रोसेस करके, तो स्टोरेज होती है, इनपुट हो गया, स्टोरेज हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशंस होता है। ठीक है, जैसे ऐड करना हो, ऐड, सब्सट्रैक्ट घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये प्रोसेस होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं, जैसे कंपैरिजन, लाइक, इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, और डाटा को कन्वर्ट करना, देम इनटू यूज इन्फॉर्मेशन, जो हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ये प्रोसेसिंग होती है। और तीसरा होता है आउटपुटिंग। ठीक है, अब आउटपुटिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट फॉर द यूजर सच एज अ प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। ठीक है, मतलब क्या करे? प्रोसेस करेगा जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन उसे, और उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, द यूजर सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट, विजुअल डिस्प्ले। हम जब किसी की मतलब एडमिट कार्ड आता है तो उसे प्रिंट कराने जाते हैं। ठीक है, तो मुझे विजुअल में क्या था, पहले उसे प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसे हमने आउटपुट ले लिया। कंट्रोलिंग, अब कंट्रोलिंग क्या होता है? ठीक है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ द एबव ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। अब जितने भी ऊपर हमारे जो मेरिट सीख लिए, जो सेकंड दे दिए, उनको ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तो उन्हें क्या करना है, कब करना है, इनको तो कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी, तो कंट्रोलिंग करना होता है। डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस, मतलब किस सीक्वेंस में इसने रखना है और किस प्रकार से तरीके से रखना है, और किस इनमें कौन कौन से ऑपरेशन लगाने हैं, तो इन्हें ये कंट्रोलिंग का काम भी करता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार से ये दिखाया गया है, इसमें स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, और सबसे पहले प्रोग्राम में डाटा यहाँ पे होता है। जैसे कोई भी डाटा हो तो क्या करते हैं, उसे सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनपुट देंगे, डाटा देंगे, तो यहाँ पे इनपुट दिया जाता है डाटा को। ठीक है, इनपुट दिया डाटा, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जाता है स्टोरेज में। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है जी। ठीक है, स्टोरेज जाएगा, और यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज इसी में एक दूसरे को क्या करेगा, लेन देन करते हैं। ठीक है, फिर नीचे प्रोसेसिंग में क्या कंट्रोल यूनिट आएगा, CU, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी इसमें लगेगा, जो CPU। ये पूरा क्या है, प्रोसेस क्या, CPU प्रोसेस है, जो CPU में सब होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसमें ये भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट लगता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। ये सारे प्रोसेस होने के बाद में जब हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है, अब आउटपुट जो मिलता है वो इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है। ठीक है, आउटपुट क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन के रूप में मिलता है, डाटा जो रिजल्ट मिलता है हमें।
ठीक है। अब जी फ्लो चार्ट में जो इंडिकेट्स फ्लो चार्ट इंस्ट्रक्शन के लिए जो दिखाया गया है, जो हम इधर उधर है, और जो इंडिकेट कंट्रोल एक्सटेंशन बाय द कंट्रोल, ये समझने के लिए जो है, ठीक है। अब इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। इन फंक्शनों को क्या फॉलो करती है? पहले, इट एक्सेप्ट्स और रीड्स इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। ये बाहरी दुनिया से जितना भी डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे रीड करता है, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन लेता है। फिर उसके बाद क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स दिस इंस्ट्रक्शन डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। जो इसे कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म है उसमें क्या करेगा? ये कन्वर्ट करेगा। जैसे प्रेजेंट टाइप पे अब कंप्यूटर क्या मानता है? 0 और 1 को ही मानता है, ठीक है, अपने समझता है। तीसरा, इट सप्लाई द कन्वर्टिंग इंस्ट्रक्शंस इनटू डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। अब ये क्या करता है? जिस डाटा को क्या करता है, आगे क्या करता है, प्रोसेस कर देता है, ठीक है। डाटा को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है कि तुम आगे जाओ प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है, इनपुट को। अब आउटपुट यूनिट क्या करते हैं? एन आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म दी फॉलोइंग फंक्शंस। ये सारे फंक्शन को आउटपुट फंक्शन होता है, एक ही क्रिया करके, ठीक है। पहला था, इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर रिजल्ट को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, तो ये एक्सेप्ट करता है। विच एरिया कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टैंड बाई यूज अस। हमारे द्वारा ये समझना बहुत आसान नहीं है किस प्रकार से कोडेड फॉर्म में ये क्या करता है, ये किस प्रकार से कोडेड फॉर्म चलाता है, ये इंटरनल मामला होता है, करता है वो। इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल रीडेबल। और बाद में कन्वर्ट करने के बाद में इस प्रकार से ये रिजल्ट देता है जिसे हम पढ़ सकें, इंसान पढ़ सके, ठीक है, उस प्रकार से रीडेबल फॉर्म में रिजल्ट देता है, ठीक है। इट सप्लाइज द कन्वर्टिंग रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड। और फिर क्या करता है, जो कन्वर्ट करके जो बाहरी दुनिया में रिजल्ट को दे देता है। अब स्टोरेज यूनिट देखो, अब स्टोरेज यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब इसके 3 नियम हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट, ठीक है, डिवाइस। डाटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हें आवश्यकता होता है कि जो प्रोसेसिंग के लिए जो डिवाइस से इनपुट किया जाए, ठीक है, रिसिप्ट किया जाए। फिर इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग, फिर जो प्रोसेसिंग का जो तरीका होता है इंटरमीडिएट रिजल्ट देता है। तीसरा है फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। जो एक आउटपुट डिवाइस रिलीज होती है उससे पहले क्या करता है, ये फाइनल दे देता है, ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज। स्टोरेज 2 प्रकार की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। पहली कौन सी? प्राइमरी स्टोरेज होती है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। ये क्या करती है, जो प्रोग्राम रनिंग हो रहे हैं उनके इंस्ट्रक्शन क्या करती है, ये होल्ड करती है, ठीक है। यूज टू होल्ड डाटा इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ जॉब। ये क्या करता है, डाटा जो इंटरमीडिएट रिजल्ट हो रहे हैं उनको क्या होल्ड करता है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेसिंग। जो प्रेजेंट में आप जो काम करते हैं उसमें जो प्रोसेसिंग हो रही है उसको क्या करता है, ये होल्ड करता है, ऑन गोइंग करता है, उन्हें रनिंग करने देता है, ठीक है। फास्ट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या करता है, फास्ट बनाता है। स्मॉल कैपेसिटी, इसकी छोटी सी कैपेसिटी भी होती है, क्षमता। एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होती है प्राइमरी मेमोरी। ये वॉलेटाइल होती है। लॉसेड डाटा ऑन पावर डिसिपेट। अब वॉलेटाइल का मतलब होता है जब भी आप मान लो लैपटॉप में काम कर रहे हैं, वैसे लैपटॉप तो वो चार्ज बाद में हो जाता है, पर जब पीसी में कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर में जब लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी का डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डाटा को खो देगा। ये वॉलेटाइल होती है, इसलिए थोड़ा सही नहीं है ये, हमें बैकअप बनाना होता है डाटा को। और दूसरी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज क्या था, यूज टू होल्ड स्टोरेज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। ये क्या करता है, होल्ड करता है स्टोरेज को, ठीक है, प्रोग्राम को क्या होल्ड करता है। यूज टू होल्ड डाटा इन इंफॉर्मेशन स्टोर जॉब्स। ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। स्लोअर देन प्राइमरी, पर प्राइमरी
जो मेमोरी है उसकी अपेक्षा क्या कहता है स्लो चलता है, धीमे धीमे। लार्ज पर इसकी कैपेसिटी क्या होती है, लार्ज होती है डाटा को स्टोर करने की। और लॉट चीपर दैट प्राइमरी, पर ये सस्ता होता है प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा, ठीक है। रिटेन डाटा इवन विदाउट पावर, बिना लाइट चली जाए फिर भी ये क्या कहते हैं डाटा को मेंटेन रखे, डिलीट नहीं होगा डाटा इसमें। सेकेंडरी मेमोरी डाटा डिलीट नहीं होगा, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट of a computer system is the place where the actual executions of a instructions takes place during processing operation। ये होता है, देखो जब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट चलता है कंप्यूटर में तो ये वास्तविकता की एग्जीक्यूशन करता है, चलाता है, इंस्ट्रक्शन देता है। और वैल्यू को क्या कहता है, ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन चलाता है। नाम से पता चला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या कहता है, लॉजिक यूनिट चलाता है, प्रोसेसिंग समय चलता है। ये होता है कंटिन्यूटी, ये सब काम होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। एएलयू सीपीयू के अंदर काम होता है और सीयू कंटिन्यूटी सीपीयू के अंदर तक। कंटिन्यूटी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशंस, ये क्या करता है, ऑपरेशन क्या करता है, मैनेज करता है और, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स करता है ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में जो कंपोनेंट्स हैं सभी उनको क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है सीयू, ठीक है। नाम से बताया कंटिन्यूटी, ठीक है। अब एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अब सेंट्रल प्रोसेसिंग में सीपीयू, सीपीयू सब जानते हैं। सीपीयू दो चीज़ों से बने के बना होता है, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, और दूसरा होता है कंटिन्यूटी, ठीक है, दूसरा कंटिन्यूटी सीयू। और दोनों को मिलने के बाद क्या बनता है हमारा सीपीयू, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जब सीपीयू काम होता है तो पहले स्टेप बाई स्टेप दोनों से काम होता है, ठीक है, तब हमारा बनता है सेंट्रल सीपीयू, ठीक है। पहले अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट एएलयू चलेगा, फिर कंटिन्यूटी, दोनों को मिलने के दोनों प्रोसेस पूरी हो जाए फिर सीपीयू, मतलब वो सीपीयू ही उसी को बोला जाता है, एएलयू को ही एएलयू सीयू को ही सीपीयू बोला जाता है। इट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो सीपीयू होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क कहते हैं इसे, ठीक है। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उन सभी ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है। ये सिस्टम कंसेप्ट, और सिस्टम कंसेप्ट क्या होता है, अ सिस्टम हैज फॉलोइंग थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हमारा सिस्टम क्या करता है, तीन कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता है। पहला है अ सिस्टम हैज मोर देन वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की अपेक्षा अधिक एलिमेंट होते हैं इसमें, ठीक है, सिस्टम में। ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड, सभी एलिमेंट्स सिस्टम के सभी एलिमेंट लॉजिकली रिलेटेड होते हैं, ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ अ सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल। सभी क्या कहते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम के सभी एलिमेंट कंट्रोल करते हैं, एक मैनर में रहते हैं और सिस्टम गोल को क्या कहते हैं, अचीव करते हैं। जो भी काम दिया जाता है, इनपुट दिए जाते हैं, प्रोसेस करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, काम पूरा करते हैं उसे, ठीक है। इंसान नहीं, मशीन, मशीन पूरा ही काम करके देती है, ठीक है। अ कंप्यूटर इज अ सिस्टम एज इट कंपेरिजेस ऑफ इंटीग्रेटेड components, input unit, output unit, storage unit, and CPU that work together to perform the steps called for in the executing program, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, एक सिस्टम है जो कंपेरिजन करता है इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स से, जैसे इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया और सीपीयू, और तब इन तीनों को क्या करता है, एक साथ में लेकर एक काम को क्या करता है, पूरा करता है स्टेप बाई स्टेप। और इसी काम को स्टेप बाई स्टेप पूरा करने को क्या कहते हैं, एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम्स। तो जब एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम चलता है, ठीक है, इनपुट होता है, फिर प्रोसेस चलता है, फिर आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है, ये क्या कर रहा है, इसी को एक्सिक्यूटिव प्रोग्राम बोलते हैं, एक्सिक्यूट कर चलना है। एएलयू परफॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीपीयू परफॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीयू कंट्रोल यूनिट हम पढ़ लिया है, ठीक है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं काफ़ी इंपोर्टेंट, कंट्रोल यूनिट, इनपुट इंटरफेरेंस, मेमोरी, ठीक है। थैंक यू।
अच्छा लगा है तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करना।